नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी में जो अलग एक प्रकार का जो भाग है उसका नाम है भाषा अध्ययन। उसे हम व्याकरण कहते हैं और व्याकरण को ही भाषा अध्ययन कहते हैं और उसके लिए कुल मिलाकर बोर्ड के लिए 14 अंक होते हैं। तो ध्यान में रख इस भाषा अध्ययन यानी व्याकरण में कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला है शब्द भेद प्रकार जो है व्याकरण में शब्द भेद। तो शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना ये बात आती है और उसके लिए 1 अंक होते हैं। उसके बाद अव्यय होते हैं, उसमें 2 शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना, इसके लिए 1 अंक होता है। उसके बाद तीसरा है संधि। संधि के अंतर्गत 2 में से कोई एक पहचानना, विच्छेद करना या संधि शब्द बनाना। उसके बाद सहायक क्रिया रहता है व्याकरण में, 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना, उसका जो मूल रूप है वह लिखना है। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया व्याकरण के अंतर्गत है, उसमें 2 में से किसी एक का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। उसके बाद है मुहावरे। मुहावरे के अंतर्गत मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना अथवा मुहावरों का चयन करना। 7वां आंकड़ा है कारक। कारक पहचानना और उसका भेद लिखना, उसके लिए 1 अंक होता है। विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग दिया जाता है, उसके लिए 1 अंक दिया जाता है। काल परिवर्तन 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है, उसके लिए कुल मिलाकर 2 अंक है। और वाक्य के जो भेद है 2 भेद है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना और दूसरा जो भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करना, इसके लिए कुल मिलाकर 2 अंक होते हैं। और 11वां है वाक्य शुद्ध करना। 3 में से 2 वाक्य दिए जाते हैं, 2 वाक्य, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्ध दिए जाती है, वो शुद्ध करके लिखना चाहिए और उसके लिए 2 अंक होते हैं। पहला जो है व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद। प्रश्न 14 में 1 आंकड़ा होता है। देखो प्रश्न पहला कैसा पूछा जाता है, रेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ वाक्य बताता हूं। वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। इसमें वह इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया है, तो वह है क्या है, शब्द का भेद पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद दूसरा आंकड़ा है सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। सोनाबाई शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया है, तो सोनाबाई ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, हिंदी शब्द के नीचे अधोरेखांकित किए है, अच्छे यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए, बातचीत इस शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया है, तो बातचीत यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भूमि परत भार ढाबर पानी, पानी शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया, पानी यह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और आगे प्रश्न पूछा है 1 आंकड़ा, याद आते हैं वे बचपन के हसीन दिन। यहाँ हसीनी शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया है, तो हसीन यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। भवेरे फूलों पर मंडराते हैं, भवेरे शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया है, तो भवेरे यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। राजा दशरथ वृद्ध दंपति के सामने बैठ गए, दशरथ के शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया है, दशरथ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है विषमता दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय करना चाहिए। प्रभावशाली शब्द के नीचे अधोरेखांकित किया है, तो प्रभावशाली यह गुणवाचक विशेषण है। अगला है वे कीमती शाल दुशाले उड़ते हैं, तो वे शब्द के नीचे अधोरेखांकित है, तो वे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो छात्रों, आज मैंने आपको भाषा अध्ययन में व्याकरण के भाग में मैंने आपको शब्द का भेद पहचानने के बारे में मैंने आपको बातें बताई है और यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।